रंपा स्वतंत्रता संग्राम, जिसे मन्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, यह आदिवासियों के द्वारा शुरू किया गया एक विद्रोह था जिसे अलूरी सीताराम राजू ने लीड किया था। यह विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थी। यह विद्रोह अगस्त 1922 में शुरू हुआ था और तब तक चला था जब तक ब्रिटिश सरकार ने मई 1924 में अलूरी सीताराम राजू को पकड़ नहीं लिया था। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अलूरी सीताराम राजू ने इस विद्रोह की शुरुआत करी थी। माना जाता है कि रंपा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब हुई थी जब ब्रिटिश सरकार ने 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट को पारित किया था। इस एक्ट के अनुसार आदिवासी लोगों के जंगल में जाने पर रोक लगा दी जाती है ताकि आदिवासियों को उनके पारंपरिक पोदो एग्रीकल्चर सिस्टम को फॉलो करने से रोका जा सके। पोडो एग्रीकल्चरल सिस्टम में आदिवासी एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए फसल उगाते हैं, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। लेकिन 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पारित होने की वजह से अब आदिवासी लोग अपने ट्रेडिशनल पोडो एग्रीकल्चरल सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके पास अनाज की कमी होने लगती है और उनके बीच भूखमरी की हालत पैदा हो जाती है। ब्रिटिश सरकार के इस एक्ट को पारित करने के पीछे यही कारण था कि वो आदिवासी लोगों को अपने अंडर में कर सके। इसी एक्ट के पारित होने के दौरान ही ब्रिटिश सरकार ने अपने राज्य में मुत्तदार की भूमिकाओं को भी समाप्त कर दिया था। मुत्तदार असल में टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे, जो उस समय के राजा के लिए आदिवासियों से टैक्स कलेक्ट किया करते थे। इन मुत्तदारों के पास कई पावर्स होती थी और इनकी भूमिका काफी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी और अपने बाद ये अगला मुत्तदर अपने बेटे को ही बनाया करते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन मुत्तदारों की पावर्स को कम करके इनकी भूमिका अब सिर्फ एक सिविल सर्वेंट की कर दी होती है और इन मुत्तदारों से ये हक भी छीना गया था कि अगला मुत्तदार इनका बेटा ही होगा। इसीलिए किसान और मुत्तदर, जो पहले एक दूसरे के विद्रोही हुआ करते थे, ब्रिटिश सरकार के असंतोष के कारण एक साथ आ जाते हैं। आदिवासियों के इस असंतोष के इस्तेमाल करते हुए अलूरी रामा राजू ने उन्हें अपने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल कर लिया था। अलूरी रामा राजू मुत्तदारों की समस्याओं को सुनकर उन्हें भी हल करने लगे थे। लेकिन अलूरी रामा राजू सिर्फ ऐसे ही मुत्तदारों की मदद किया करते थे जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनकी मदद करना चाहते थे, ना कि उन मुत्तदारों की जो स्वार्थी थे और अपना पुराना दर्जा वापस पाना चाहते थे। अलूरी रामा राजू के ज्यादातर फॉलोअर्स आदिवासी लोग ही थे। हालांकि मुत्तदार भी थे जो अलूरी के इस नेक काम में उनका साथ देना चाहते थे। अलूरी रामा राजू ने महात्मा गांधी के द्वारा साल 1920 में चलाए गए असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उसे अपना लिया था। अलूरी रामा राजू अपने फॉलोअर्स से ब्रिटिश कोर्ट्स का बहिष्कार करके उसके बदले पंचायत कोर्ट्स की मांग करने के लिए कहते थे। हालांकि उनका यह आंदोलन साल 1922 की शुरुआत तक आते आते खत्म हो जाता है। अलूरी रामा राजू के आदिवासियों के हक के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से फरवरी 1992 से उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार और पुलिस की नजर रहने लगी थी। हालांकि अलूरी रामा राजू आदिवासियों को छल की तरह इस्तेमाल करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह करने की योजना बना रहे थे। अलूरी रामा राजू ने अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर एक काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आर्मी बना ली थी। ये लोग लड़ाई के लिए पारंपरिक हथियार जैसे धनुष, बाण और भालों का यूज किया करते थे। जंगल में ये लोग पशु पक्षियों की आवाज निकालकर और ढोल बजाकर एक दूसरे तक मैसेज भेजा करते थे। इतने सालों तक जंगल में रहने और घूमने की वजह से रामा राजू जंगल की भौतिक विशेषताएं समझ आ गई थी, जिसके बाद अलूरी को गुरेला वॉरफेयर टैक्टिक्स में काफी मदद मिली थी और उन्होंने यही गुरेला वॉरफेयर टैक्टिक्स अपनी आर्मी के सोल्जर्स को भी सिखाए थे, जिससे शुरुआत में उन्हें ब्रिटिश से लड़ने में काफी सफलता भी मिली थी। लेकिन अलूरी जल्दी समझ गए थे कि बंदूकधारी ब्रिटिश सोल्जर्स के सामने उनके ये पारंपरिक हथियार ज्यादा काम नहीं आने वाले थे। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन पर हमला करके उनसे उनके हथियार छीनने लग गए थे। तो क्या रामा राजू का सशस्त्र विद्रोह सफल हुआ था? जानेंगे हम इसी वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।